नमस्ते बाल मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी विषय में इकाई 12 के बारे में आज हम देखेंगे। इकाई 12 का नाम है दुमदुमा गांव के बच्चे। दुमदुमा गांव एक गामનું नाम है दुमदुमा, और उसमें जो बच्चे रह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। यह एक कहानी है। इस कहानी को देखने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ, उसके बारे में आप सुने। एक गांव था, उस गांव में एक तालाब था और तालाब के किनारे कई सारे मेढक रहते थे। मेढक यानी देड़का। मेढक रहते थे और उसी किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बिल था यानी दर। उस बिल में एक सांप रहता था। वो सांप है, वह हर रोज किसी न किसी को शिकार बनाता था। यहाँ पर तालाब के किनारे मेढक ज़्यादा रहते थे, इसलिए सांप हर रोज एक मेढक को शिकार बनाकर खा जाता था। इसको ऐसे हर रोज किसी न किसी एक को वह खा जाता था। यह देखकर सभी मेढक है वह मेढक सभी चिंतित हो जाते हैं, इसलिए सभी इकट्ठा होते हैं कि अब हम क्या करें। तो सभी सोच विचार करते हैं और दूसरे ही दिन एक मेढक है वह बिल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और दूसरे जो सभी मेढक है वह बरगद के पेड़ के आसपास में ही छुप जाते हैं। जैसे ही सांप है वह बाहर आता है और मेढक को अपना शिकार बनाता है, उसी वक्त सभी मेढक है वह सांप को खींचने लगते हैं। यह देखकर सांप उस मेढक जो उसने शिकार किया था उसको भी छोड़कर जल्दी से अपने बिल की ओर भाग जाता है। इस तरह जो मेढक है वह सभी का जीव है बच जाता है और जिसका शिकार किया था सांप ने उसको भी सांप छोड़ देता है। इस तरह तो यहाँ पर सांप सभी मेढक को छोड़कर अपने बिल में यानी कि दर में चला जाता है। यहाँ पर संगठन में ही बल है। यहाँ पर सभी एक हुए हैं, सभी की एकता में ही बल है, संगठन में ही है बल है। यहाँ पर सभी एक हुए, इससे सभी का जीवन है वह बच जाता है। तो यहाँ पर एक कहानी हमने सुनी। आज हम जो दुमदुमा गांव के बच्चे जो कहानी हमें दी गई है उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर है, बच्चों में अपार क्षमता होती है। हम कई बार कहते हैं, हमारे जो वर्गखंड है कक्षा है उसमें भी हम कई बार कहते हैं कि हमारे नन्हे फूल जो है आप सभी जो बच्चे उनमें अपार क्षमता होती है, उनमें इतनी ताकत इतनी शक्ति है कि वह पूरे विश्व को भी बदल सकते हैं। यानी तो बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। उनमें एक लगन यानी एक धगश है वह पैदा करनी है कि यह कार्य है वह तू कर सकता है। उसमें आत्मविश्वास की जो कमी है उसको हमें भरपूर करना है। उससे वह बालक है वह खड़ा होगा, वह अपने जीवन में कुछ न कुछ करके ज़रूर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कहते हैं कि उनमें स्वयं कुछ करने की लगन धगश पैदा करना ही आवश्यक है कि तू कर सकता है, उसको निराश नहीं करना है, तू कर सकता है, उठ खड़ा हो। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया है। यहाँ इस कहानी में गांव के जो लोग हैं उन लोगों को पानी की समस्या बहुत रहती थी। उसको दूर करने के लिए यहाँ पर गांव के जो छोटे बड़े बच्चे हैं उन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए हैं उसके बारे में यहाँ कहा गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। बच्चे तो आप सभी को, बच्चे यानी आप सभी, तो इस कहानी से आपको सीखना है और प्रेरित होकर
कक्षा यानी हमारा जो वर्ग होता है वह, विद्यालय यानी हमारी शाला, और गांव यानी हमारा मोहल्ला, गांव में रहते हैं उनके लिए उनका गांव। कुछ उनको कोई भी समस्या हो तो उसका हल यानी उपाय ढूंढने में जागरूक होंगे। यहाँ पर जो बच्चों ने कार्य किया है उसके आधार पर हमें भी जागरूक होकर हमारे घर के लोग हो, शाला के विद्यार्थी हो, छात्र हो या वर्गखंड के छात्र हो, तो उनको कोई भी समस्या हो तो उनका हल ढूंढना चाहिए। तो अब हम कहानी देखते हैं। यह दुमदुमा गाँव है। आ दुमदुमा गाँव છે। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। आज ये गाम છે એની અંદર તો કે હંમેશા કાયમી શેની તો કે પાણીની તંગી રહે છે। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते। उनाळो आवे ए पहेला ज एमना जे खेतरो होय छे ए खेतरो सुकाई जाय अने लोको छे ए लोको केवा तो के खूब ज दुखी रहे, परेशान रहे, पण एनो उपाय छे ए कोई करी शकतुं न हतुं। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते पर कहाँ? गामडाना छोकराओ छे ए बीजा गामडामां जाए तो ए लोकोने त्यां रमवा तरवा बधुं मळे, तो अहींयाना बाळको छे एने रमवुं होय तो क्यां रमे? एमने जो कहेवाय के तरवुं होय तो क्यां तरे? એટલા માટે છે અહીંયા કહે છે કે बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते पर कहाँ? उनको पानी में यानी पानी है एनी अंदर एमने रमवू है, एनी अंदर एमने तरता पण शीखवू है, पण क्या? एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिवस एवो आवे छे के त्यारे रमतनु मैदान होय छे, एनी अंदर बाळको छे ए भेगा थाय छे। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। बधा भेगा थईने बैठा होय छे त्यारे ए बधा ज विचारे छे कि आजे पानी की कमी, पानी जे तंगी है दूर करवा माटे थई अने विचारे छे। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, बिल्लू बोला। बिल्लू नाम का लड़का है वह बोलता है कि हूँ बादल ने प्रार्थना करीश कि तमे रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। महिमा नाम की लड़की है वह बिल्लू को बोलती है कि बादल है, बादल एक रोज केवी रीते वरसी सके? तब फिर क्या हो सच सब सोचने लगे। तो पछी शू थाय? बधा ज विचारवा लाग्या कि वादळ छे ए तो रोजे रोज ना वरसी सके, तो हवे शू थई सके? सब सोचने लगे, बधा ज विचारवा लाग्या। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे? केम नहीं आपणे एक मोटो खाडो खोदिए जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। रजिया नाम की लड़की है, उसको सही विचार आता है और वह बोलती है कि क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। बारिश का पानी भरने की कोई जगह नहीं है गांव में, इसलिए रजिया बोलती है कि क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा यानी कि तालाब जैसा बड़ा एक गड्ढा खोदे, यानी बारिश जब बरसती है तब उसका पानी जो होता है उसमें भर जाए। हम देखते हैं कि हमारे सुरेंद्रनगर में भी नदी, तालाब और डैम सभी है, चेक डैम। तो यहाँ पर रजिया बोलती है कि क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। हाँ हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। બધા જ બાળકો છે બોલે છે કે हाँ हाँ आ साची बात है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। जो गड्ढा खोदने के लिए ज़रूरी सामान होता है वह लाते हैं। फावड़े यानी पावड़ो, कढ़ाई यानी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कड़िया आता है वह अपने साथ जो सामान लाता है उसमें दोनों तरफ से हुक होता है और नीचे तसले जैसा होता है। उसके बारे में यहाँ पर कड़ाही ऐसा बोलते हैं। कुदाले यानी जो कोदाड़ी होती है वह। तसले का अर्थ होता है कटोरे के आकार का बड़ा पात्र। कटोरे के आकार का जो बड़ा सा जो पात्र आता है वह हम जो कड़िया होता है उसके
सामान में हम देख सकते हैं। वे जमीन खोदते रहे। इन सारे सामान के साथ वह जमीन है वह खोदते रहते हैं। मिट्टी ढोते रहे। मिट्टी एक जगह जहाँ पर गड्ढा खोदते हैं वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर वह ढोते रहे, यानी कि बदलते रहे, उठाकर ले जाते थे कि यहाँ पर गड्ढा खोदा है तो यहाँ से मिट्टी लेकर दूसरे स्थल पर ले जाते हैं। बच्चों को काम करते बाहर फेंकते रहे, यानी कि गड्ढा होता है उसमें से जो जो मिट्टी निकलती है उस गड्ढे से लेकर बाहर फेंकते हैं। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। यह सभी बच्चे जो कार्य कर रहे थे उन बच्चों को गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। अब जो गांव वाले थे वो भी इन सभी बच्चों को देखकर उनके साथ इस काम में जुट जाते हैं, यानी लग जाते हैं। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। इसी तरह सभी ने मिलजुल कर यह कार्य किया। इससे थोड़े ही वक्त में एक बड़ा सा तालाब बन जाता है। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। अब बारिश होती है तब उसमें पानी भर जाता है। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। पानी से क्या होता है तो जो खेत सूख जाते थे उस खेत में अब हरियाली लहराती है। अब सभी पाक बनते हैं। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। जो खेतर होते हैं उसमें मक्का यानी मकाई और धान यानी चोखा उनके पाक लहलहाते हैं। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। अब तो पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए सभी बच्चे हैं वह पानी में छपाछप खूब नहाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी बच्चों को कैसा विचार आता है तो एक नया सा तालाब निर्माण करने का विचार आता है। क्यों तो उनके गांव में पानी की कमी होती है। वैसे ही हमारे कक्षा में हम देखते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि इधर उधर कचरा डाला हुआ होता है, कूड़ा होता है, तो वह कूड़ा उठाकर हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, उसमें हमने देखा कि गांव के लोगों को क्या परेशानी थी तो कि पानी की परेशानी थी। उनके यहाँ पर पानी न होने के कारण खेत सूख जाते थे। बच्चे हैं तो बच्चे भी वहाँ पर उन्हें पानी में खेलना, उन्हें तैरना था वह नहीं कर पाते थे। सभी बच्चों ने मिलकर क्या एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें बारिश का पानी भरता है। उससे क्या होता है कि खेतों की सिंचाई भी होती है और फिर बच्चे हैं वह छपाछप पानी में नहा भी सकते हैं। वैसे ही हमें हमारे आसपास के विस्तार में कहीं पर कूड़ा है तो कूड़ा कहीं पर डाला हुआ है तो हमें उठाकर उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए। या फिर हम देखते हैं कि कई जगह हम उस जगह से पसार होते हैं तो कई बार नल खुला होता है तो हमें वहाँ जाकर वह नल भी क्या तो बंद करना चाहिए। या किसी ने छोड़ दिया है नल खुला तो हमें उसको बताना है कि पानी हमारे लिए क्या महत्व रखता है, पानी न होने के कारण हमें क्या मुसीबत आ सकती है। ये बताकर हमें उसको भी कहना है कि आपको भी नल है वह नल बंद करना चाहिए। उसके बाद तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है कि जो हमें करनी है और दूसरों से करवानी भी है। कि अभी हम देखें तो हमें पता है कि हमारा शिक्षण कार्य बंद है, किस लिए तो इस कोरोना वायरस के लिए। तो उसमें भी हमें कई सारी सावधानियां रखने के लिए कहा गया है। तो वह सावधानी हमें भी रखनी है और दूसरों से भी रखवानी है ताकि उसकी जो चेन है उसको हम तोड़ सके और हमारी सलाह है वह भी फिर से शुरू हो सके। तो ऐसे ही हमें कोरोना में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, फिर मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। तो यह सारी चीज़ें हमें करनी है
और दूसरों से करवानी भी है, जिससे तो कि हम इसकी जो जंग है वह लड़ सकते हैं। तो यह भी हमारे अभ्यास में जो दुमदुमा गांव के बच्चे हैं उन्होंने जो कार्य अपने गांव के लिए किया है वही कार्य हमें अपने शहर के लिए, हमें अपने लोगों के लिए करना है। तो यहाँ पर हमारी इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे पूर्ण होती है।